सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी रुचिरा जो संस्कृत पाठ्य पुस्तक है उसके चतुर्थ पाठ है पाठ चार जो है आपके विद्यालय, इस विद्यालय पाठ का हम अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ के अध्ययन के दौरान हम क्या क्या करेंगे? अध्ययन के दौरान हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है आपके समझने के लिए, ठीक है। और जो गद्यांश है उस पर आधारित प्रश्न उत्तर, गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। विद्यालय सर्वप्रथम क्या लिखा हुआ? एषः। तो पहले जो हमने 3 पाठ पढ़े हैं उसमें हमको एषः का मतलब समझ में आ गया कि एषः मतलब यह, ठीक है। मेल के लिए जब यह का प्रयोग किया जाता है, पुरुष के लिए जब पुल्लिंग के लिए यह का प्रयोग किया जाता है तो एषः आता है। स्त्रीलिंग में एषा और नपुंसकलिंग में एतत्। तो एषः विद्यालय, यह विद्यालय है, ठीक है। यह विद्यालय, जो भी विद्यालय है उसके लिए बोला गया यह विद्यालय है। अत्र का मतलब यहाँ, ठीक है। अत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, इसका अपोजिट, ठीक है। अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ। तो अत्र छात्राः, ठीक है। छात्राः, अब देखो छात्रा में क्या है? जैसे रामः, रामहो, रामः, रामौ, रामः, तो ये बहुवचन हो गया 3+ के लिए। तो ये छात्राः ये भी बहुवचन हो गया। यहाँ पर छात्र, शिक्षकाः, शिक्षक, टीचर्स। यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाः। देखो ये शिक्षिका जो है वो मेल के लिए है, मेल टीचर, और शिक्षिकाः ये फीमेल टीचर। च का मतलब और। तो यहाँ छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं संति है। संति का मतलब क्या है? यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं है। विद्यालय में क्या होता है? छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं होती है, ठीक है। अब देखो ऐशा का मतलब हो गया यह, ये यहाँ पर यह था वो मेल के लिए था, ये यह किसके लिए है? फीमेल के लिए। ऐशा संगणक यंत्र, संगणक का मतलब होता है आपके कंप्यूटर, संगणक का मतलब होता है आपके कंप्यूटर। तो यह संगणक यंत्र का मतलब होता है कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला। देखिए यहाँ पर क्या ये कंप्यूटर पड़े हैं जैसे आपके स्कूल में है वैसे, कंप्यूटर लैब। एतानी मतलब ये सब। एतत्, एते, एतानी, तो ये एतत् जो है वो नपुंसकलिंग के लिए आता है। तो ये जो संगणक यंत्र है, ठीक है। अब ये जो प्रयोगशाला, ये तो स्त्रीलिंग थी इसलिए यहाँ पर ऐशा आया। अब ये जो संगणक यंत्र है ये क्या है? ये नपुंसकलिंग है। तो ये संगणक यंत्राणी। देखो संगणक, जैसे फलम फले फलानी, तो संगणक यंत्रम, संगणक यंत्रे, संगणक यंत्राणी। तो यहाँ पर बहुत सारे संगणक यंत्र हो गए, तो बहुत सारे। तो ये सब संगणक यंत्राणी संति है। देखो अगर एक होगा तो अस्ति, एक के लिए है तो अस्ति, 2 के लिए है तो स्त, और बहुत सारे हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर कितने? बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या है? संति। तो ये सब कंप्यूटर हैं। एतत् का मतलब यह। देखो ये मेल यह, फीमेल यह, और ये नपुंसकलिंग अदर के लिए यह अस्माकम हमारा, यह हमारा या हमारे, विद्यालय से विद्यालय का, उद्यान मतलब बगीचा, गार्डन। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा है, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्यान में पुष्पाणी, बहुत सारे फूल, ठीक है। अगर एक फूल होता तो क्या आता? पुष्पम। 2 फूल होता तो क्या आता? पुष्पे। और बहुत सारे फूल है तो क्या आएगा? पुष्पाणी। संति है, उद्यान में बहुत सारे फूल हैं। वयम का मतलब हम सब। अत्र का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ, हम सब यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। हम गार्डन में क्या करते हैं? खेलते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके सारे आपके लिए शब्दार्थ मौजूद है। एषः, यह, अत्र, यहाँ, च और संति है। ये जो संति है ये 3+ बहुवचन के लिए है, ठीक है। किसके लिए है? बहुवचन के लिए, ठीक है। ऐशा का मतलब यह। देखो ये जो यह था ये मेल के लिए है, ये जो यह है ये वो फीमेल। मेल को संस्कृत में क्या प्रयोग मिलेंगे हम?
पुरलिंग और फीमेल के लिए स्त्रीलिंग। और यहाँ पर ये देखो यह है, ये किसके लिए, अदर्स के लिए, अदर्स, ये क्या किसके लिए होगा, नपुंसकलिंग। ठीक है। संगणक यंत्र, कंप्यूटर, संगणक यंत्रम, एक कंप्यूटर, संगणक यंत्रे, दो कंप्यूटर है। ये देखो यहाँ पर है था, वो 3+ के लिए था, ये एक के लिए है, एक वचन। ठीक है। एतानी, ये सब, अस्माकम, हमारा, उद्यानम, बगीचा, पुष्पाणी, फूल, फूल। अब ये फूल कितने सारे, बहुत सारे, ये 3+, बहुत सारे फूल है। अगर एक फूल होता तो क्या आता, पुष्पम, दो फूल होते तो क्या आता, पुष्पे, एक फूल, दो फूल। वयम, हम सब, क्रीडामह, खेलते हैं, पठामह, पढ़ते हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका ये आपके लिए हिंदी अनुवाद है यहाँ पे। ठीक है। और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अगर आपको अभी जो मैंने पढ़ा है उसमें कुछ डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पर आइए, वीडियो पॉज कीजिए और ये हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो हमने पढ़ा, इसके इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, मतलब गद्यांश आधारित प्रश्न। ये क्या है, गद्यांश, इस पर आधारित आधृत्य प्रश्न आधारित प्रश्न है। ठीक है। आपको जो ये प्रश्न है सारे, ये जैसे दो प्रश्न, ये दो प्रश्न है, इनके उत्तर कहाँ से देने, आपको इस गद्यांश में से देने, इन तीनों जगह से। ठीक है। तो जैसे एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है आपको एक पद में उत्तर देना है, मतलब 1 वर्ड में आंसर देना है। ठीक है। जैसे विद्यालये का अस्ति, विद्यालये, विद्यालय में, का, कौन, विद्यालय में क्या है। ठीक है। तो विद्यालय में क्या है, का, क्या है विद्यालय में, देखिए विद्यालय में क्या है, संगणक यंत्र प्रयोगशाला। ठीक है। संगणक यंत्राणी कुत्र संति, ये जो कंप्यूटर हैं, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, संगणक यंत्र कहाँ पर है, ये विद्यालय में है, प्रयोगशाला में है। तो इन दोनों प्रश्न का उत्तर ये है, विद्यालय में क्या है, संगणक यंत्र प्रयोगशाला, और कंप्यूटर कहाँ पर है, विद्यालय में। तो ये तो था 1 वर्ड में आंसर। अब है आपके पूर्ण वाक्य, फुल सेंटेंस में आंसर देना, आपको फुल आंसर देना है। उद्याने कानी संति, उद्यान में कानी क्या है, तो उद्यान में क्या है, उद्याने, ये देखो यहाँ पे, उद्याने पुष्पाणी संति। उद्यानम कुत्र अस्ति, कुत्र का मतलब कहाँ, उद्यान कहाँ है, तो उद्यान कहाँ है, विद्यालय में है। अस्माकम, विद्यालय से एक उद्यानम संति, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखिए आप, ये उद्याने, उद्याने, उद्यान में क्या है, तो उद्याने पुष्पाणी संति। उद्यानम कुत्र अस्ति, तो उद्यानम कहाँ पर है, उद्यानम विद्यालय में है। तो जब भी हमको ऐसा लिखना होता है विद्यालय में, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विद्यालये। अगर हमको लगता है लिखना है घर में, तो हम क्या लिखेंगे, गृहे। हमको लिखना है गांव में, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रामे। हमको लिखना है शहर में, तो हम क्या लिखेंगे, नगरे। तो उसी प्रकार विद्यालय कहाँ पर है, विद्यालय में, तो कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, विद्यालय। तो उद्यानम विद्यालय अस्ति। ठीक है। आगे, अब आगे देखिए, ऋचा, ऋचा। अब इसमें संवाद है, यहाँ पे क्या है, संवाद है, बात है, इन दोनों के बीच में बात है। ठीक है। दो लोगों के बीच में बात होती है, उसे संवाद बोलते हैं। किस किस के बीच में बात हो रही है, ऋचा और प्रणव के बीच में। तो ऋचा बोल रही है तव, तव का मतलब तुम्हारा। ठीक है। यहाँ सारे नीचे मैंने वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। तव का मतलब शब्दार्थ तुम्हारा, नाम, किम का मतलब क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव बोल रहा है मम, मम का मतलब मेरा, नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव, तुम्हारा, नाम किम, क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा ने पहले उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने बोला मेरा नाम प्रणव है। फिर प्रणव ने वापस क्वेश्चन किया तुम्हारा नाम क्या है, तो ऋचा बोल रही है मम, मेरा नाम ऋचा है। फिर अगला क्वेश्चन ऋचा ने पूछा तुम, तुम का मतलब तुम, कुत्र, कहाँ, तुम, कुत्र का मतलब कहाँ, पठसी, पढ़ रहे हो, या तुम कहाँ पढ़ते हो, तो प्रणव। अहम, मैं, अत्र एव, अत्र का मतलब यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ, एव का मतलब होगा ही।
मैं यहाँ ही या मैं यहीं, पठामी पढ़ रहा हूँ। ऋचा अहम मैं, अपि अपि का मतलब होता है भी, मैं भी, अत्र एव मैं भी यहाँ ही, पठामी पढ़ रही हूँ, मैं भी यहीं पढ़ रही हूँ। इदानीम इदानीम का मतलब हो गया अब इस समय, अभी। आवाम हम दोनों, अभी हम दोनों, मित्रे मित्र हैं, अभी हम दोनों, आज से हम दोनों क्या है, मित्रे। अब मित्रे किसके लिए आया, मित्र का मतलब हुआ दो लोग मित्र बन रहे हैं तो मित्रे। अगर एक मित्र होता तो क्या लिखा हुआ था, मित्रम, और बहुत सारे मित्र होते तो क्या लिखा हुआ था, मित्राणी। नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी, वैसे मित्रम मित्रे मित्राणी। तो ये क्या बोल रही है, अब हम दोनों मित्र हैं। ठीक है, ये आपके लिए इसका हिंदी अनुवाद। तेरा नाम क्या है, या यहाँ पर अगर तेरा अच्छा नहीं लग रहा आपको, सम्मान सूचक नहीं लग रहा, तो आप ये भी लिख सकते हैं तुम्हारा, या ठीक है। मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ऋचा है। तो यहाँ पर अगर आपको इस जगह पर हिंदी अनुवाद सही से समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से और अच्छे से उसको समझ सकते हैं, ठीक है, ग्रहण कर सकते हैं। इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। आगे इससे संबंधित प्रश्न उत्तर, ये इतना सा जो हमने पढ़ा गद्यांश, इस पर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, गद्यांश भी इसको हम बोलते हैं, इसको नाट्यांश भी बोल सकते हैं, ठीक है। परंतु इसमें यहाँ पर हम गद्यांश लिख रहे हैं क्योंकि नाटक पूरी तरह से नाटक नहीं है, एक संवाद है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं संवाद आधारित प्रश्न उत्तर, गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर या नाटक आधारित प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। तव नाम किम, ठीक है। अब अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा तव नाम किम, तो आपको अपना नाम बताना है। परंतु यहां पर हमको क्या करना है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहीं से उत्तर देना है। तो तव नाम किम, तव नाम किम, तो उत्तर क्या था, मम नाम प्रणव। तो आपके लिए उत्तर क्या हो जाएगा, एक पद में, वन वर्ड में आंसर क्या होगा आपके लिए, प्रणवः, ठीक है। प्रणवः ऋचा कुत्र पठतः, प्रणव ऋचा कुत्र कहाँ पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कहीं विद्यालय लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, जब पाठ शुरू हुआ था तो वहाँ पर पाठ का नाम क्या था, विद्यालय, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा हुआ तुम दोनों कहाँ पढ़ रहे हो, तो मैं यहीं पढ़ रहा हूँ। तो इससे पहले जो बात चली थी कि विद्यालय में प्रयोगशाला है, विद्यालय में टीचर्स है, विद्यालय में बगीचा, तो विद्यालय की बात चल रही थी। तो वो दोनों मिले तो बात करने लगे, तो प्रणव ने बोला मैं यहीं पढ़ता हूँ। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो विद्यालय में पढ़ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपके लिए, विद्यालय, और इसका उत्तर क्या होगा, प्रणव। ऋचा प्रणव कास्त, ऋचा प्रणव क्या है, अब से वो दोनों क्या हैं, तो वो दोनों क्या हैं, अब से वो दोनों मित्र हैं। तो ऋचा प्रणव मित्रे स्वः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब यहाँ पर क्या कर रही है, मैम है जो बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। दृश्य, आप पहले दृश्य को देखिए, ये जो दृश्य आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको देखिए, मैम है, शिक्षिका है, और ये छात्रा है। ये सारी लड़कियां, ध्यान रखना, क्या है, सारी लड़कियां हैं। तो लड़कियां कितनी, 4 है। तो लड़कियों के लिए जैसे रमा रमे रमाहा, तो यहाँ पर लड़कियों के लिए क्या शब्द प्रयोग में आएगा, 4 है तो 3 प्लस है तो छात्रा। और ये क्या है, ये है आपकी शिक्षिका। अगर एक शिक्षिका है तो शिक्षिका, 2 है तो शिक्षिके, और बहुत सारी है तो शिक्षिका, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, शिक्षिका बोल रही है छात्रा कि छात्रा। अब ये छात्रा किसके लिए, लड़कियों के लिए। यूयम तुम सब, किम क्या, कुरुतः कर रही हो, तुम सब क्या कर रही हो। तो छात्रा बोल रही है आचार्य। अब देखो आचार्या, ठीक है। जैसे अगर लड़की का नाम है सीता, अब हम उसको आवाज़ लगा रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीते। जैसे रामायण में भगवान राम सीता को क्या बोलते थे, सीते है। तो उसी प्रकार जो आचार्य है, इसको शिक्षिका भी बोलते हैं, और इसको आचार्या, स्त्रीलिंग में आचार्य और पुल्लिंग में आचार्य। तो जब सीता को सीते बोलेंगे तो आचार्य को क्या बोलेंगे, आचार्य को बोलेंगे हम आचार्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, आचार्य। वयम हम सब, गच्छाम जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, हम सब जा रहे हैं। तो शिक्षिका बोल रही है यूयम तुम सब। यूयम का मतलब क्या बेटा, यूयम का मतलब है तुम सब। तो यूयम तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तो छात्राएं बोल रही है वयम हम सब,
सभागारम, सभागार में, ठीक है, सभागार जहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है, कल्चरल एक्टिविटी होती है, उस सभागार में गच्छाम जा रहे हैं, सभागार, सभा के लिए, मीटिंग करने के लिए, ठीक है। शिक्षिका, शिक्षिका, शिक्षिका बोली युष्माकम, तुम्हारी, युष्माकम का मतलब तुम्हारी, पुस्तकानी, पुस्तकें, कुत्र, कहाँ, संति है, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्रा बोल रही है हमारी पुस्तकें अत्र संति, हमारी पुस्तकें यहाँ है, देखो ये हाथ में दिखा रही है, तो उसने बोल दिया यहाँ है, तो हमारी पुस्तकें यहाँ है। तो देखो तुम्हारा के लिए क्या है युष्माकम, और हमारा के लिए क्या है अस्माकम। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, तव, तव का मतलब तुम्हारा, और मम, मम का मतलब मेरा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, तव का मतलब तुम्हारा, मम का मतलब मेरा, तो ये तो एक के लिए था, ठीक है, ठीक है। अब अगर यहां पर आता युवयो आवयो, ये दो के लिए होता, तुम दोनों का, हम दोनों का, ठीक है, या ठीक है, और क्या है युष्माकम, तुम सबका और हम सबका। तो ये लड़कियां बहुत सारी, तो इसलिए टीचर ने इनसे पूछा तुम्हारा, तो इन सब की पुस्तकें कहाँ हैं, तो इसलिए यहाँ पर युष्माकम आया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इनके ये वर्ड मीनिंग है, युष्माकम तुम्हारी, हमारी, तुम्हारा तुम्हारी, या हमारा हमारी, ठीक है। आगे ये यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर और अच्छे से आपको समझना है तो उसके लिए यहाँ पर आपके लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। लेडी टीचर, फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिए, इसके इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, इस संवाद पर आधारित प्रश्नोत्तर, ठीक है। सर्वप्रथम एक पदेन, एक पद में आपको उत्तर देना है। तो छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा, छात्राएं, कुर्वन्ति किम कुर्वन्ति, छात्राएं क्या कर रही है, तो छात्राएं क्या कर रही है, छात्राएं जा रही है, ठीक है। यहाँ लिखा हो ना कि हम सब जा रही हैं, तो छात्राएं क्या कर रही है, जा रही है। छात्रा कुत्र गच्छन्ति, छात्राएं कहाँ जा रही है, छात्राएं कहाँ जा रही है, सभागार में जा रही है, ठीक है। तो छात्रा किम कुर्वन्ति, छात्रा गच्छन्ति, जा रही है। अगर एक लड़की जाती तो बोलते गच्छति, दो जाती तो बोलते गच्छतः। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां जा रही तो हम क्या बोलेंगे, गच्छन्ति। कुत्र गच्छन्ति, सभागारम। अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य, फुल सेंटेंस में आपको आंसर देना है। छात्राणाम, छात्राओं की पुस्तकें कहाँ हैं, तो छात्राओं की पुस्तकें वहीं हैं, उनके हाथ में ही हैं, ठीक है। तो इसका पूरा उत्तर होगा छात्राणाम पुस्तकानि अत्र सन्ति, ठीक है। और पुस्तकानि शब्दम एक वचनम, देखो पुस्तकानि ये 3+ के लिए है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, एक वचन, एक वचन का मतलब एक, एक के लिए क्या आ रहा है, एक के लिए आ रहा है पुस्तकम, ठीक है। तो इन दोनों के उत्तर होंगे छात्राणाम पुस्तकानि अत्र सन्ति, और पुस्तकानि का एक वचन क्या होगा, पुस्तकम, और द्विवचन क्या होगा, पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ठीक है। ये अब आपके लिए अगला संवाद, शिक्षक। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, शिक्षक है, शिक्षक कह दो या आचार्य कह दो, ठीक है, मेल टीचर। और छात्र, अब यहाँ कितने छात्र हैं, यहाँ पर 2 छात्र हैं, एक छात्र के लिए छात्र है 2 छात्रों के लिए छात्रों, और बहुत सारे छात्र होते तो क्या होता, छात्रा। तो छात्रों 2 छात्र, युवाम तुम दोनों, किम कुरुतः तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो छात्रों आचार्य, वो देखो टीचर के लिए आचार्य। आवाम हम दोनों, श्लोकम श्लोक, गाया व गा रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं, श्लोक गाया हुआ गा रहे हैं। शिक्षक, शिक्षक बोलता है शोभनम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोकम श्लोक, न नहीं, लिखत लिख रहे हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो, तो छात्रों, दोनों छात्र बोलते हैं आवाम हम दोनों, लिखाव लिख रहे हैं, पठाव पढ़ रहे हैं, गायाव गा रहे हैं। चित्राणी अपि चित्र भी, रचियाव बना रहे हैं, हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक बहुशोभनम, शिक्षक बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसके वर्ड मीनिंग है 3। युवाम का मतलब तुम दोनों, देखो अहम
आवाम वयम त्वम युवाम यूयम। अहम मैं, त्वम तुम। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ठीक है, शोभनम मतलब अच्छा। ये यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लिए। आगे इस संवाद पर आधारित, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। छात्रा कति संति, ये देखो एक पदेन है, अब आपको आंसर वन वर्ड में देना है। छात्रा कति संति, छात्र कितने हैं, तो छात्र कितने हैं, 2 हैं। तो 2 के लिए क्या संख्या प्रयोग में लेते हैं, 2 के लिए होगा आपके द्वे। देखो एक गिनती जब चलती, संस्कृत में संख्या जब चलती उसके लिए बोलते एकम द्वे त्रीणि। तो यहां पर कितने हैं, द्वे। छात्रा किम गायन्ति, छात्रा श्लोकम गायन्ति। तो एक शब्द में आंसर देना पड़ेगा, तो क्या होगा, श्लोकम। तो छात्र कितने हैं, द्वे, और छात्रा किम गायन्ति, श्लोकम। यहां की ये विसर्ग गलत लिखा हुआ, यहां पे आएगा किम क्या, छात्रौ दोनों छात्र, श्लोकम न लिखतः क्या दोनों छात्र श्लोक नहीं लिख रहे हैं, नहीं दोनों छात्र श्लोक लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके छात्रों श्लोकम लिखतः गायतः पठतः चित्राणि अपि रचयतः। यहाँ पर रचियाव नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रचयत। ठीक है। शोभनम शब्दस्य विपरीतार्थकम, शोभन शब्द का विपरीतार्थक, ये देखो उत्तर यहीं से लिखना आपको। शोभनम का मतलब होता है सुंदर, अच्छा, उसका विपरीतार्थक मतलब अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। तो शोभनम का अपोजिट क्या होगा, अशोभनम। ठीक है। इसी के साथ आपका ये जो पाठ है, चतुर्थ पाठ कक्षा षष्ठी विद्यालय, विद्यालय में क्या है, शुरू वाली स्लाइड में हमने देखा था, वहां पर आपके गद्यांश थे, बाकी सारे संवाद है। ठीक है। संवाद क्या था, 2 लोगों के बीच में आपसी बातचीत, वो संवाद होता है। ठीक है। तो यहाँ पर संवाद आपके लिए प्रदर्शन है, आप नॉर्मल संवाद का इससे अभ्यास कर सकते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में इसमें संवाद दिया हुआ है कि तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। ठीक है। तो इस पाठ के माध्यम से आप उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए, मैं उसे पुनः ना दोहराऊँ ऐसा प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।